जेईई मेंस 2021 का ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि लेट n बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n plus 1 और एक नंबर दे दिया है 10 to the power 10, 11 to the power 11 और 13 to the power 13। अब अगर हम यहां से देखें तो इसमें इसे हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसे मैंने लिख दिया है 10 को लिख दिया है 2 into 5 तो 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 11 और 13 की पावर 13 आ गया। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें 4n plus 1 टाइप का देखना है। तो 4n plus 1 कैसा है? ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 होने नहीं चाहिए, मतलब 2 का एक्सपोनेंट 0 ही होना चाहिए केवल। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 ये कैसा होना चाहिए? 0। अगर हम देखें 5 तो 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 5 का अगर हम स्क्वायर देखें 25 उसे भी अगर हम 4 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 की पावर ऑड भी चलेगी, 5 की पावर इवन भी चलेगी। तो 5 की पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब 5 का एक्सपोनेंट ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो इसमें अपने को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें 11 की, अगर हम 11 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा यहां पर 3, जो कि 4n plus 1 टाइप का नहीं है। मतलब पावर जो ऑड है वो अपने को दिक्कत कर रही है। इसकी अगर हम पावर ऑड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3, इधर रिमाइंडर है। अगर हम पावर इसकी इवन करें, जैसे मैंने लिख दिया है 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर कितना हो गया? 121। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 11 की पावर कैसी होनी चाहिए? यहां पर इवन होनी चाहिए। और अगर हम 13 की पावर देखें तो 13 तो कैसा है? 13 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 13 की पावर कैसी हो जाएगी? यहां पर ऑड चलेगी। अब हम इवन देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर ये हो जाएगा 169। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इसका मतलब क्या है कि 13 की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो वो सब चलेंगी। तो अब हम यहां से देखो डिसाइड कर देते हैं 5 का एक्सपोनेंट कुछ भी हो, मतलब इवन ऑड चल जाएगा। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इवन ऑड सब चलेगा। और 11 का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ 11 वो कैसा होना चाहिए? एक्सपोनेंट का मतलब यहां पावर से ही है, इसकी जो पावर्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? इवन। तो इवन कौन कौन सी हो सकती है? 11 की पावर 0, 2, 4, 6, 8 और 10, और 13 की पावर कुछ भी हो। तो हम नंबर ऑफ इसके डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल्स टू, देखो इसमें से हम केवल 2 की पावर 0 ही ले सकते हैं। 2 की पावर 0 मतलब 1, और 5 की पावर 10 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, ऐसे हम 5 की पावर 10 तक ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 10 plus 1। जैसे 10 plus 1 का मतलब 11 है, यहां पर हम देखेंगे 5 की पावर जो 10 लिखा है उसे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और ऐसे ही लिखते लिखते 5 की पावर 10। तो यहां से ये तो 10 हो गए और प्लस एक ये 5 की पावर 0 वाला टर्म, तो ये हो जाएगा 11। ऐसे हमें देखते हैं कि 11 की पावर्स जो हमें वो कौन सी लेनी है? इवन। तो इवन में क्या आ सकता है? 11 की पावर 0, 2, 4, 6, 8 और 10। काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा इंटू 6। और 13 की पावर 13 लिखा है, इसमें 13 की पावर आप कुछ भी लो। तो 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, 13 की पावर 2, ऐसे ही 13 की पावर 13 तक ले सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 14। तो यहां से ये हो जाएगा 11 और इंटू ये हो जाएगा 84। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 924। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो 924 इसका आंसर हो जाएगा।